ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है पहले मैं समझा देता हूं आपको। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, 13,000 प्राइस है एक टीवी का। सेल्स टैक्स जो चार्ज हुआ उस पे दैट इज रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, है ना। तो देखो विनोद यहां पे भी आ गया, आपका रिपीट हो रहा है बार बार, इंटरनेट पे भी आजकल विनोद ही विनोद चल रहा है, दैट इज BINOD, है ना, ये विनोद है। चलो विनोद को कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर वो बाई करता है तो। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे द प्राइस ऑफ अ टीवी। प्राइस ऑफ अ टीवी आप कॉस्ट प्राइस कितना है 13,000। उसके बाद कहते हैं सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स 12% है, %12 ऑफ 13,000, है ना। अब देख लो फाइनल प्राइस जो देना पड़ेगा, फाइनल प्राइस ही हैज टू पे इक्वल्स टू 13,000 प्लस 13,000 प्लस 12% ऑफ 13,000, 12% ऑफ 13,000, है ना। चलो इसका निकाल लो, 13,000 में 12% जोड़ लो 13,000 रुपए का, तो 13,000 का 12% कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम वो निकालते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 13,000 अगर कर दोगे आप तो आपका निकल जाएगा 13,000 1560 रुपए, है ना। तो 13,000 में 1560 रुपए ऐड कर लो, ये आपका आ जाएगा 13,000 प्लस 1560, 14560। ठीक है, एक बार मैं स्पीकर की आवाज बढ़ा लूं, मुझे ऐसा लग रहा है कम है आवाज। और एक बार अपनी वीडियो भी स्पॉटलाइट कर देता हूं, स्पॉटलाइट। चलो अब ये हो गया, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो आपने विनोद भी देख लिया इस क्वेश्चन में, अब अगले क्वेश्चन में अरुण की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Arun bought a pair of skates at a sale where discount was given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the mark price, है ना। अरुण एक स्केट्स लेके आया है, अमाउंट ही पेज मतलब सेल प्राइस जो था दैट वाज 16,000, 1600 है, सॉरी 16,000, बड़ा नुकसान हो जाएगा इसका। 1600 इज ओके, तो 1600 के स्केट्स लेके आया है, बट अच्छी क्वालिटी के लेने जाओगे ना बहुत महंगे आता है। चलो डिस्काउंट गिवन वाज 20%, 20% ऑफ एक्स, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमें पता नहीं है तो मार्क प्राइस इज एक्स, डिस्काउंट है 20%, मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट लगेगा 20% ऑफ एक्स, और सेलिंग प्राइस 1600 रुपए। तो इसका रिलेशन क्या है ध्यान से देखना, एक्स में अगर माइनस कर दूं 20% या प्लस कर दूं, सॉरी मार्क प्राइस हमारा एक्स है, ठीक है, अब उसमें से कुछ माइनस किया होगा, मान लो डिस्काउंट माइनस 20% ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए 1600 के। चलो निकाल के दिखाओ, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से सारे बच्चे, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। चलो अब इसके आगे मैं आपको सॉल्व कराता हूं, देखो अब इसको मुझे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। एक व्हाइट बोर्ड लगाते हैं आपके लिए, सबसे पहले व्हाइट बोर्ड। अब कहते हैं ध्यान से देखना कि 20%, है ना, एमपी जो है मार्क प्राइस एक्स, डिस्काउंट 20% ऑफ एक्स, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस, इसमें लिखो मार्क प्राइस माइनस
डिस्काउंट, मार्क प्राइस एक्स है, डिस्काउंट है मार्क प्राइस माइनस 20% ऑफ एक्स। तो देखो भाई, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन था, है ना, सेलिंग प्राइस वॉज 1600। अब देखो यहाँ पे x माइनस परसेंट हटाने के लिए 20/100 और ऑफ x मतलब ये हो जाएगा। तो हमारा ये कितना आ गया, ध्यान से देखना, 1600 आ गया, डाट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100। एलसीएम ले लिया मैंने, 100 माइनस 80x, अब देखो ये हमारा कितना आ गया 1600 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 80x। और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। ये 81 जा 80, 82 जा 20 इंटू 100, तो 2000 इज योर मार्क प्राइस। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताओ, और ये फटाफट कॉपी करो इसको। अगर किसी को भी इसमें कुछ पूछना है, मैंने क्या मेथड किया है, क्यों किया है, कोई रीजन, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी चैट बॉक्स में, नहीं तो फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी, है ना। 1-2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी, देख लेना। चलो देखो, हमारे पास क्वेश्चन में था कि आप स्केट्स लेने के लिए गए। आरफ ऑडियो ऑन करो। यस सर। आपने 1600 रुपए दे दिए स्केट्स के, ठीक है, बट आपको वो प्राइस बोल रहा था कि ज्यादा, उस पर आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट करके 1600 रुपए मिला है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 1600 रुपए। एग्री कर रहे हो पहले? यस सर। अच्छा, अब एक चीज सोचो, जब डिस्काउंट आपको मिला है तो मार्क प्राइस ऑफ कोर्स 1600 से तो ऊपर होगा, तभी तो डिस्काउंट मिला है ना। डिस्काउंट मिला तो कोई चीज प्राइस कम हो जाता है उसका, ये चीज मानते हो? बताओ। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि मार्क प्राइस जो था हमारा x था, डिस्काउंट कितना था 20% ऑफ x। अगर मान लो मार्क प्राइस में 20% कम कर दिया मैंने, तो मेरा सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस इज x और डिस्काउंट 20% ऑफ x, है ना। तो x माइनस 20% ऑफ x किया मैंने, तो यहाँ पे 100 और 1 का एलसीएम 100 आ गया, और इनको सॉल्व किया तो मैंने 80x आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके मेरा मार्क प्राइस 2000 आया। बताओ कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है? x माइनस क्यों किया? कहां पे? क्योंकि देखो एक चीज है, सबसे पहले जो मार्क प्राइस होता है, आप समझते हो मार्क प्राइस क्या होता है? एक कपड़ा लेने जब जाते हो शॉप पे, तो क्या होता है उस वाले केस में, कपड़ा लेने के लिए जब जाते हो तो उसके ऊपर एक प्राइस लिखा होता है, मान लो 1600, फिर उसको काट के लिखा जाता है कि डिस्काउंट हुआ है उस पर, और आपको वो मिल रही है 1200 रुपए की, तो 400 रुपए का क्या है यहाँ पे डिस्काउंट है ना। तो अगर ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट माइनस करोगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। इज इट क्लियर? चलो, अगर सबको क्लियर आ रहा है तो यस लिख के भेजो सब, अगर यस क्लियर है तो सब यस लिख के भेजो, जल्दी से फटाफट, तब आगे बढ़ेंगे। दोबारा करा देते हैं। हेयर ड्रायर परचेज किया 5400 का, जिसके अंदर इंक्लूड था 8% वैट, है ना। प्राइस, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, है ना। तो क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बता रहा हूं वैट क्या होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर कितना है 5400 है। अब ईशा का क्वेश्चन है व्हाट इज वैट? वैट वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, जैसे कि आप जीएसटी वगैरह पे करते हो ना, वैसे इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। चलो, अब सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर 5400 है, ठीक है, और उसके अंदर वैट
इंक्लूडेड, वैट इंक्लूड कितना हुआ है 8% ऑफ मार्क प्राइस, है ना। सो मार्क प्राइस, लेट मार्क प्राइस कितना हो जाएगा x। पहले आप ये स्टेटमेंट लिखोगे मार्क प्राइस जो है वो x है, ठीक है, वैट इंक्लूडेड 8% ऑफ मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या चीज है कि 5400 कैसे आया है, 5400 कैसे आया, x में अगर मैं 8% ऑफ x ऐड कर दूं तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 8/100x, अभी जो भी रिप्लाई कर रहे हो उन सबका रिप्लाई मैं पढ़ूंगा, रुक जाओ अभी। तो ये हमारा 108x आ जाएगा अपॉन 100, 5400। जाओ एक बार चेक करो जल्दी से फटाफट। चलो अब देखो यहाँ पे 5400 मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको बस डिवाइड कर दो, 5400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 108। 108 को अगर 5400 को डिवाइड करूंगा 108 से, 5400 डिवाइड बाय 108, ये मेरा आ गया 50 इंटू 100 5000। सो 5000 जो है वो इसकी मार्क प्राइस है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे सारे बच्चे मेरी एक बात सुनना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इसी रिकॉर्डिंग पे मैं बोल रहा हूँ, और अगली बार मुझे ये किसी का नहीं चाहिए कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप अभी मेरे से डाउट लो सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं बार बार रिपीट कराता रहूंगा एक चैप्टर, चाहे आपका एग्जाम टाइम हो या कुछ भी हो, रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। जो डाउट है अभी ले लो, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन अभी कराए हैं, बताओ इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो यस लिख के भेज दो, मैं देखता हूं कौन कौन किस बच्चे को समझ में आया। ठीक हो गया अब, ठीक है, वो हिला दिया होगा केबल उसकी वजह से। चलो आरफ का नो डाउट, ईशा नो डाउट, धृति नो डाउट, मृदुल नो डाउट, निखिल नो डाउट। और भाई आप सब इतना लेट लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो, जल्दी से करो ना। श्रावणी अभी तक आपका रिप्लाई नहीं आया है, मैं वेट नहीं करूंगा अगली बार से इतनी देर तक किसी के लिए भी। आप सबको अगर डाउट है तो लिख दो तुरंत डाउट, आई हैव अ डाउट, और नहीं है तो तुरंत लिख दो नो डाउट। आरव ये इसके बारे में बाद में बात करूंगा, फिलहाल अभी इस पे ध्यान दो जो करा रहा हूं। प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर कितना था 34,000 था, वो इंक्रीज हो गया 20% से इस साल, तो प्राइस कितना होगा नाउ। जल्दी करके दिखाओ मुझे सारे बच्चे। आरव इसका सॉल्यूशन मेरे फोन पे भेजना जो आपने किया अभी, सॉल्यूशन भेजो मेरे फोन पे। इस चैप्टर का टेस्ट बड़ा खतरनाक बनेगा आपका, देखना
बहुत सिंपल तो बनाऊंगा नहीं इस बार, जो टेस्ट इसका होगा ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा सा भाई समझ के करना। सभी को बोल रहा हूँ, जिसको डाउट है मुझे पहले ही बता दो, क्या आप डाउट समझा दूंगा। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट बताओगे ना तो वो इजीली सॉल्व हो सकता है। कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर मुझे पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आया, मुझे पूरा चैप्टर समझा दो। अब सोचो कितना इरिटेटिंग होगा मेरे लिए भी, पूरा चैप्टर। सर अब एक बच्चे का डाउट है पूरे, अभी पता चलेगा चैप्टर खत्म होने दो उसके बाद। चलो देखते हैं। प्राइस ऑफ स्कूटर 34,000 था लास्ट ईयर, इट हैज इंक्रीज बाय 20%। तो प्राइस नाउ क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखो इंक्रीज प्राइस हमें निकालना है। अब मान के चलो कि 20% बढ़ गया उस पे, तो सबसे पहले 20% किसका बढ़ा है? देखो ओल्ड प्राइस, $34,000, ठीक है। इंक्रीज परसेंटेज 20%, किसका 20%? ऑफ 34 के, है ना। सो न्यू प्राइजेस 34K प्लस, आप के मत लिखना, पूरा लिखना, 34,000 प्लस 20% ऑफ, ठीक है। तो 20% ऑफ 34,000 कितना निकल गया मेरा? 6,800। सिक्स 6,800, 6.8 कितना आ जाएगा? 34,000 में अगर 6,800 ऐड कर दोगे तो 40,000 आपका 800 आ जाएगा। आपका आंसर है 40,800। आप सब ना कोई ऐसा केस इस्तेमाल मत करना पेपर में, मैडम काट देगी, ठीक है। वो तो मुझे वैसे टाइप करना पड़ता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे जूम पे टाइप करने में, इस वजह से लिखा है, नहीं तो मैं भी इस शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करता। तो बताओ इस क्वेश्चन में अगर एक बार मुझे बताओ सारे बच्चे ऑडियो वीडियो क्लियर है जल्दी से, पहले उसके बाद बात करते हैं। यस सर क्लियर। ठीक है, अब शायद और बेटर हो जाएगी और तेज भी आएगी, देखना। चलो आरव अब आपको सुनाई देगा अच्छे से, मैंने वॉल्यूम थोड़ी सी तेज कर दी है, डोंट वरी। चलो सबको क्लियर है, सबका यस आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आइटम है जिसका मार्क प्राइस है 840 रुपीज, है ना। मार्क प्राइस 840, ठीक है। सोल्ड फॉर ₹714, सेलिंग प्राइस 714। पी क्यों लिख रहा हूं मैं, 14 लिखना ना, 714। डिस्काउंट कितने का हो गया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितने का डिस्काउंट आ गया भाई जल्दी बताओ। 840 में 714 माइनस करो, 840 माइनस 714, तो ये हमारा 126 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। और कितने परसेंट डिस्काउंट आया? तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट 126 का आया, मार्क प्राइस कितना था आपका? 840 इंटू 100, है ना। करना 1 0 से 1 0 कट हो गया, ये 5 में गया और ये गया 42 में, है ना। अब 126 डिवाइड बाय 42 कर सकते हैं डायरेक्ट क्या? हाँ 3 टाइम्स में चला गया, 5 3 15%। इज इट क्लियर? अगर सबको क्लियर है तो यस लिख के भेजो।
जल्दी से। हाँ ठीक है यार, अब किसी को डाउट है तो लिख के भेजो। निखिल, श्रावणी और बाकी बच्चे भी मुझे बताओ। धरती, क्लियर है सबको? ये 0 से 0 कट हो गया। अब 2 की टेबल में 10 को कट करोगे तो 5 टाइम्स में आएगा ना आयशा, और 84 42 में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक, बुक नहीं है, फ्रॉक है। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220. Discount of 20% is announced on sales. What is the amount of discount on it and the sale price? सबसे पहले आपको इसका मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है। ठीक है, आपको डिस्काउंट निकालना है कि कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, फाइनल प्राइस आपको कितना देना है, सेल प्राइस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक जो है वो आपका 220 है, डिस्काउंट हुआ है 20% का। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, क्या अमाउंट डिस्काउंट का मिला है और सेल प्राइस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ। अब नहीं आएगी, वेट करना 1 मिनट, सेटिंग कर देता हूं। अब नहीं आएगी शायद आपको ऐसी वॉइस शायद। ठीक है, डिस्काउंट हो गया कितने का, ₹44 का, है ना। अब क्या है, सेल प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पे देखना, सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना हो गया, मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, मार्क प्राइस हमारा 220 माइनस 44, है ना, कितना हो जाएगा, ₹176 जो है दैट इज सेलिंग प्राइस। अगर ये सबको क्लियर है तो यस लिख के भेजो। और ईशा बताओ बैकग्राउंड नॉइस के बारे में कुछ है क्या आप। अब तो नहीं होनी चाहिए। चलो आगे करो, अगला क्वेश्चन। अगर सबको समझ में आया तो यस लिख के भेजो। सबके रिप्लाईज नोटिस कर रहा हूं मैं। मेरे पास आया है श्रावणी का मैसेज, ईशा, मृदुल, धृति, सबका आ गया, निखिल का नहीं आया। निखिल रिप्लाई करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और मेरे एक बार बोलने पे आप सब रिप्लाई किया करो। देखो कितना बड़ा मेथड कराया है इन्होंने, कितना छोटे में कर दिया हमने।